अब देखिए, जब हम सेमीकंडक्टर देखते हैं बेटा, तो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं। वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो दूसरे तरह के सेमीकंडक्टर हमारे पास हैं उनको बेटा हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक शब्द में अगर इसको डिफाइन करना है तो इसको प्योर सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। मतलब जो प्योर सिलिकॉन, कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिलिकॉन के बने हैं या तो या पूरे जर्मेनियम के बने हैं, वो लेकिन प्योर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन समझाने के लिए कह सकते हैं। जब किसी सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, अब इम्प्योरिटी क्या मिलाएंगे वो बताएंगे। मतलब एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नली जब कुछ मिला देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। मतलब इनको हम इम्प्योर भी कह सकते हैं। इम्प्योर मतलब समझ गए, इसमें कुछ हमने इम्प्योरिटी मिला दी। ठीक है। अब जब इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो यहाँ दो नाम आते हैं। वन इज कॉल्ड डोपिंग, अदर इज कॉल्ड डोपेंट। बेटा जब हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं प्योर, जैसे प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे, तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी मिलाने का तरीका है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। एंड द इम्प्योरिटी विच इज एडेड, जो इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे, दैट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब अल्टीमेटली हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम डोपिंग प्रोसेस करेंगे, और जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड डोपिंग। अब जब इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ये दो तरह के बनते हैं, और यही क्वेश्चन ज्यादा है। वन इज कॉल्ड बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड द अदर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप और पी टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है। अब इनमें अंतर क्या होता है वो मैं आपको, अच्छा बस ये बता देता हूँ कि कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, जब हम कौन से सेमीकंडक्टर की बात करेंगे बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और जब हम बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इनमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, जिनके आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, ऐसी इम्प्योरिटी मिलाएंगे। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री वालों से, मैं सभी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं पूछना चाहूंगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब ग्रुप नंबर 15, और ट्राईवेलेंट मतलब ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स के नाम बताइएगा, कौन बताएगा? ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोलो यार, किसी को नहीं आता? ग्रुप 13 एलिमेंट्स सर बोलो। बोरोन। सर मैं बताऊं? बोलो। सर बोरोन, एल्यूमिनियम, हम्म। गैलियम हम्म। हम्म। और इंडियम, कुछ ऐसा ही था। इंडियम, थैलियम, ये हाँ, सब आते हैं, इंडियम गैलियम, थैलियम, इंडियम। हाँ। चलो, गुड बेटा, एक्सीलेंट। ग्रुप नंबर 15 बोलो, कौन बोलेगा? नाइट्रोजन। हम्म। और बोलो। फॉस्फोरस। हम्म। सर फॉस्फोरस। हम्म। सब बस इतने ही आते हैं इसमें। आर्सेनिक, बिस्मथ, और एंटीमनी। क्योंकि हम यही ऐड करते हैं, एंटीमनी। इनके भी फुल फॉर्म लिख लो, ये दोनों यूज नहीं करते बेसिकली, ये तीन यूज होते हैं ट्राईवेलेंट में। कौन से? गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। गैलियम, इंडियम और थैलियम। हम अगर ट्राईवेलेंट वाला बना रहे हैं तो ये, और पेंटावेलेंट वाला बना रहे हैं तो हम बेसिकली ये तीन इम्प्योरिटी, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी ऐड करेंगे। किसमें? प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि प्योर वाला ज्यादा अच्छा है कि इम्प्योर वाला ज्यादा अच्छा है? बेटा वैसे तो हर चीज प्योर अच्छी होती है, लेकिन यहाँ इम्प्योर ज्यादा अच्छा है। एन टाइप और पी टाइप ज्यादा अच्छे हैं। उसका रीजन बताता हूँ।
जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, मतलब ऐसे इम्प्योरिटी पता कितनी ऐड की जाती है, जब 10,000 प्योर सिलिकॉन के एटम में 5 या 10 इम्प्योरिटी एटम मिलाए जाते हैं तो कंडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। और हम तो यही चाहते हैं कि कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। समझ गए ना? तो बेसिकली तो ये हो गया आपका वो। अब हम एक एक से पहले एक प्योर वाला जो सेमीकंडक्टर है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बारे में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, फिर इम्प्योर वाले पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्योर वाला सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का बनाते हैं। तो सिलिकॉन के बहुत सारे होंगे। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है अगले सिलिकॉन से, तो और सिलिकॉन बना देते हैं चारों तरफ। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हाँ, ऐसे ही और सिलिकॉन ले लो, इस तरफ ले लो, इस तरफ ले लो, इधर ले लो, बहुत सारे सिलिकॉन्स ले लेते हैं। क्योंकि इंट्रिंसिक में प्योर वाले में तो यही रहेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4, ऐसे ही 4 4 रहेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये 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 हो गया। वो सिलिकॉन है, सॉरी। ये अब देखो, 4 बॉन्ड बनाने, 1 2 3 4। ऐसे ये 4 बना लेगा, एक यहाँ के बना लेगा, एक इससे। ऐसे ये ये, ऐसे ये। हाँ 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 हाँ, ऐसे ये, ऐसे बनाते चलो। बोलो, ये है, दिस इज प्योर, मतलब इंट्रिंसिक का बनाया हमने। सिलिकॉन से ही बना लो, आप जर्मीनियम भी करोगे सेम होगा। अब समझ में होगा क्या? कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एक आध कोई सा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एक्साइटेशन के कारण ये बाहर आ गया, मतलब कंडक्शन बैंड में चला गया। एक आध यहाँ का मान लो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एक आध यहाँ का मान लो, हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ये कौन से इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि थर्मल एक्साइट। तो जितने ये क्या क्रिएट हुए बेटा? होल्स। और ये आपके क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो जितने, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन, इसका पहले हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्योर वाले का एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा, ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के लिए कितना होता है, ईजी, अप्रोक्सीमेटली कुछ 1.1 या 1.2 ईवी होता है, एग्जैक्ट मैं फिर बता दूंगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ थे? बैलेंस बैंड में। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? फ्री हो गए, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर मुझे बताओ, जब प्योर सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं कि नहीं? व्हाट इज एनएच बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। एंड व्हाट इज एनी बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स यहाँ क्या होंगे? बराबर होंगे। इतना समझ में नहीं आया हो पूछिए। प्योर वाले का अभी हम फिर इनका एन टाइप पी टाइप का बनाएंगे, इसी में थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज करके। इतना करिए, कोई डाउट हो पूछिए। अब देखिए, जब हम प्योर वाले में देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, इसका हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। अब हम आते हैं इम्प्योर वाले। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे आप इम्प्योर में, एन टाइप। व्हाट यू विल राइट? पहले एन टाइप देखेंगे, फिर पी टाइप देखेंगे।
एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है? आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। और ट्राइवेलेंट कौन सी है? गैलियम, इंडियम और हेलियम। तो चलिए, अब ऐसा ही रहेगा, बस अंतर क्या आएगा ये समझिए। इसमें अंतर ये आ जाएगा कि चलिए इम्प्योरिटी आनी है तो ये प्योर सिलिकॉन हटा देंगे, ये डायग्राम आपको फिर से बनाना है फिर, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन वापस कर दो इनके। एक इम्प्योर का आ गया, कौन सी वाली वैलेंसी है? 5 वाला आ गया, पेंटावेलेंट आ गया। तो देखो जब ये 5 वाला आएगा तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो 4 बॉन्ड बना लेंगे, किसके साथ? 4 बॉन्ड बना लिए, किसके साथ? 4 इलेक्ट्रॉन्स 5 वाला। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा इसके? क्योंकि ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब हमने देखा, ये एन टाइप हमने बना दिया, तो 4 तो बॉन्ड बन गए। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, 4, क्योंकि सिलिकॉन को चारों तरफ 4 बॉन्ड चाहिए थे, तो इसका जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो पहले से वेला घूम रहा है, मतलब वो फ्री घूम रहा है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फ्री है पहले से। मतलब ये जो डोपेंट है आपका, देखो मैं अगर चाहूं तो इसको यहाँ लिख देता हूं, ये हमारा क्या है बेटा? दिस इज और डोपेंट, ये इम्प्योरिटी है कि नहीं है? या इसको नीचे नहीं लिखता हूँ, चलो रुक जाओ, ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है? दिस इज आवर डोपेंट। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो इम्प्योरिटी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जब ये अपना वैली बाहर इसने भेज दिया, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो याद रखना यहाँ पर जो हमारी इम्प्योरिटी है वो कैसी इम्प्योरिटी है? इलेक्ट्रॉन दे रही है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड चाहिए थे सिलिकॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में काम में नहीं आया, वो पहले से फ्री है। तो यहाँ पर जो आपकी इम्प्योरिटी या डोपेंट है वो एक्सेप्टर है कि डोनर है? कैसी इम्प्योरिटी है? डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। और दूसरी चीज, जो इम्प्योरिटी है उस पे कैसा चार्ज आ रहा है? डोपेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मतलब जितनी भी आपके पास, जितने भी आप इसमें डोपेंट डालोगे, हर डोपेंट से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब एक मिनट सुनो, जो थर्मल एक्साइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स आने हैं वो तो यहाँ पर भी होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक यहाँ का कर दो, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। लेकिन जो एक हर इम्प्योरिटी है, हर इम्प्योरिटी के कारण जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा इसका होल नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ। तो अब इसका अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आप देखो, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसका, ये एन टाइप का है, ठीक है। ये एनर्जी बैंड के छोड़ो, क्यों? यहाँ पर होल्स कम होंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्यों होंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हर एक इम्प्योरिटी ने, जितनी भी आपने इम्प्योरिटी डाली है, उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एन टाइप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और होल्स कम हैं। जब दो चार्ज कैरियर्स हमारे पास होते हैं सेमीकंडक्टर में, उसमें एक ज्यादा है एक कम है, तो जो ज्यादा वाला है उसे हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो कम है उसे हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। ठीक है। अब एक चीज और सुनो, लेकिन ये इसका डायग्राम हो गया, लेकिन बेटा एक मिनट सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किससे निकले? आयन से निकले, मतलब बेसिकली डोपेंट से निकले। ये इलेक्ट्रॉन क्या सीधा ऊपर पहुंच जाता है? नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, अब ये तो तुम्हें पता है सब, ये ऐसे कोई पता, ये यहाँ होते हैं, थोड़े से नीचे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ लटके हुए हैं, लेकिन इनको, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था बॉन्डिंग में नहीं है, वो यहाँ है। मतलब इसको सिर्फ इतनी एनर्जी लगेगी और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर तो चला ही जाता है। और ये बैंड नहीं है, ये सिर्फ एक लेबल है। ये किस इलेक्ट्रॉन का लेबल है? जो आपकी इम्प्योरिटी से एक बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको, इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। तो इस लेबल को कहा जाता है, ई डी से शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डोनर लेबल। क्या कहते हैं इसको? डोनर लेवल कहते हैं। तो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो ये डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। देखो
थर्मल एक्साइटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकले और वो होल्स वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर हर एक इम्प्योरिटी के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया है वो समझ गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन, और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लटके हुए हैं, वो थोड़ा सा नीचे है सिर्फ कंडक्शन बैंड के, तो एक स्पेशल लेवल बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डोनर लेवल। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो बनाइए। अब देखिए जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो हम इम्प्योरिटी कौन सी लाएंगे, बस यही अंतर कर देंगे फिर से, ठीक है। तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लाएंगे। हाँ, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब तीन वाली। तो सुनना ध्यान से, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के पास आउट ऑफ मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, तो तीन बॉन्ड बन गए तीन सिलिकॉन के साथ। अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाला जो सिलिकॉन है वो कह रहा है भैया मुझे तो तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन इसके पास तो चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो ये कैसे बॉन्ड बना दे, और इसके बिना इसका काम भी नहीं चलेगा क्योंकि सबके पास चार चार है। तो ये जो इम्प्योरिटी आपकी है, ये तीन वाली है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर के लिए उधार ले लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका उधार ले लेगा और ये यहाँ आ गया, जब इसका इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा तो इसका चला गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया। लेकिन जिसका उधार लेगा उसके पास एक कमी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। जिससे एक उधार लेगा उसके पास एक कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब अगर आप जितने, मतलब अच्छा अब देखो सबसे पहले सुनो, ये जो इम्प्योरिटी है इसने चार बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, एक्स्ट्रा नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ गई, तो ये डोनर इम्प्योरिटी है यहाँ पर, नहीं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये इम्प्योरिटी डोपेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके चार बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे खुद पे चार्ज कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे डोपेंट पे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो थर्मल एक्साइटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आप एक चीज बताओ, यहाँ पर हर इम्प्योरिटी के पास सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन होल तो क्रिएटेड है वहां, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर, मतलब हर इम्प्योरिटी एक एक्स्ट्रा होल लाएगी कि नहीं लाएगी। थर्मल एक्साइटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे वो बराबर होंगे, लेकिन अगर आप इसका बेटा डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर क्या होंगे, होल्स ज्यादा होंगे, समझ गए जो, हाँ, होल्स ज्यादा, क्योंकि हर इम्प्योरिटी, हाँ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन कम। अच्छा अब आओ, यहाँ डोनर लेवल होगा नहीं, यहाँ पर एक जो लेवल होगा एनर्जी डायग्राम में वो कौन सा होगा, ये जो एक्स्ट्रा होल्स थे हर एक उस पे जो एक्स्ट्रा होल है वो कहाँ है, होल के पास होंगे, मतलब बैलेंस बैंड के पास होंगे, ये होल वाला हो गया। तो दिस इज कौन सा लेवल है, ये होल्स का लेवल है, जो थोड़े में फिर बैलेंस बैंड में चले जाएंगे। तो ये किसके हैं, एक्सेप्टर वाले के हैं ना इम्प्योरिटी के, तो इसको नाम क्या दिया जाता है, ई, दैट इज एक्सेप्टर लेवल। क्या नाम देते हैं इसको बेटा, एक्सेप्टर लेवल, ठीक है, डोनर लेवल नहीं है। तो ये होल्स यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे बताओ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल ज्यादा है, यहाँ पर होल ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी, और होल्स कैसे चार्ज कैरियर्स हैं, मेजोरिटी, दे आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दे आर माइनॉरिटी चार्ज। तो यहाँ पे होल ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। यहाँ पर जो डोप एंड इम्प्योरिटी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है, और जो एक्स्ट्रा होल्स हैं वो जो हर इम्प्योरिटी के पास है वो यहाँ रहते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बोलिए इसमें किसी को डाउट हो पूछिए, नहीं तो डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, एनर्जी लेवल डायग्राम पता होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजोरिटी कौन है, डोप एंड इम्प्योरिटी पे क्या नाम है और क्या है, ये सब पता होना चाहिए आपको यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग इज पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो, अगर आपको पी टाइप और एन टाइप समझ में आ गया तो आपको पीएन जंक्शन डायोड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो या तो एन टाइप पी टाइप के डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है, या अब हम जो बताने जा रहे हैं ये पूछते हैं, इसमें दो चार तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, जैसा कि नाम बोल रहा है, डाई मतलब होता है दो, वुड मतलब टर्मिनल, मतलब ये कितने टर्मिनल डिवाइस है, टू टर्मिनल।
देखो कैसे बनाते हैं इसको। ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड, ये एक तरफ पी टाइप है और एक तरफ एन टाइप। अब देखो वैसे, लेकिन ये अलग अलग, आप एक पी और एन का बनाया और उसे आपस में जोड़ दिया, ये ऐसे नहीं होता। इसमें ये लोग क्या करते हैं, एक प्योर सिलिकॉन का जैसे सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है, आधे एरिया में इन्होंने पेंटावेलेंट की डोपिंग कराई। पेंटावेलेंट की डोपिंग यहाँ कराई तो यहाँ एन टाइप बन गया, ट्राईवेलेंट की डोपिंग यहाँ कराई तो पी टाइप बन गया, ऐसे हो। ठीक है। अब लेकिन आपको पता है जब पी टाइप होगा तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे बेटा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। होल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और माइनॉरिटी क्या होंगे, यहाँ कम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहाँ पर एन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, एन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। जैसे ही एक, अच्छा इसमें दो टर्मिनल्स कहाँ होते हैं, एक यहां से लेते हैं टर्मिनल, एक यहाँ से। अब समझ गए ये क्या है बीच में, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। जंक्शन है, असल में आया इसको पीएन जंक्शन डायोड क्यों कहते हैं, दो टर्मिनल है, पीएन जंक्शन डायोड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। एक पी टाइप और एन टाइप जब सेमीकंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है, देन द डिवाइस विच इज फॉर्म इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड हैविंग टू टर्मिनल। अब सुनो बेटा, जैसे ये एक बनेगा, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन प्रोसेस अपने आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो चीज ज्यादा होती है वो कम की तरफ जाती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है। अब एक मिनट मुझे बताओ, यहाँ पर ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ज्यादा कौन है, होल्स, और ये क्या है, जंक्शन। ठीक है। तो जैसे ही ये पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंक्शन को पार करके इस तरफ आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके यहाँ आएंगे और होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और होल पार करके कहाँ पहुंचेंगे, उस तरफ, और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन का होल के साथ कंबाइन होना या होल का इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होना मतलब ये होता है कि जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस बैंड में आ गए और इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो गए। जब इलेक्ट्रॉन होल पर कंबाइन हो जाते हैं तो गायब हो जाते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है। तो जैसे ही एक पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है,